अस्सलाम वालेकुम। आज तहरीक नफाज़ उर्दू पाकिस्तान के सदर अताउर रहमान जवान साहब पंजाब की तालीमी पॉलिसी पर इज़हार ख्याल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मुझे हुकूमत पंजाब की तरफ से तालीमी इस्लाहात के बारे में वज़ीर तालीम की गुफ्तगू सुनने का मौका मिला है। इसमें सबसे आम बात तो ये महसूस हुई है जो उन्होंने तकरीबन वाज़ेह अल्फाज में ही कह दी है कि जो नई इस्लाहात अज़्म नो के नाम से वो ला रहे हैं पंजाब में, उसमें जो ज़रिया तालीम होगा वो कौमी ज़ुबान उर्दू में होगा। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें अवाम मुझे नज़र आ रहा है। उन्होंने ये कहा है कि हम प्राइमरी में उर्दू में पढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ अंग्रेज़ी भी पढ़ाएंगे ताकि वो मिडिल में जाके तो अंग्रेज़ी किताबें पढ़ सकें। मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त सिमत की तरफ निशानदेही नहीं है। उन्हें तो इस तरह की तैयारी करनी चाहिए कि आगे चल के जब ये बच्चे जो है वो मिडिल क्लासेस में पहुँचेंगे तो उस वक़्त मिडिल का जो निसाब तालीम है वो भी उर्दू में होना चाहिए, और जब ये बच्चे मैट्रिक में 9वीं जमात में पहुँचें तो उस वक़्त तक मैट्रिक लेवल का जो निसाब है उसको भी उर्दू में मुंतकिल हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसकी निशानदेही इस तरीके से की है कि हम प्राइमरी क्लासेस में अंग्रेज़ी को एक मजमून के तौर पर रखेंगे ताकि मिडिल में जाके लोग जो हैं वो अंग्रेज़ी पढ़ सकें। ये उनका कहना हमारे दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है और सुप्रीम कोर्ट की हदायत के भी ख़िलाफ़ है। हम तो ये चाहते हैं कि तालीम की बुनियादें इस तरह रखी जाएँ कि आगे हम आला तालीम तक को कौमी ज़बान में मुंतकिल कर सकें। अगर आपने इस नीयत से लोगों को यानी उर्दू मुंतकिल भी करना है और साथ साथ लोगों की ये हदायत भी देनी है और ये मौक़िफ़ भी आपने रखना है कि मिडिल क्लास में जाके बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ सकेंगे, मैं समझता हूँ कि ये गलत सिमत में कौम को ले जाया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो लाजमी तालीम की बात की है, मैं समझता हूँ कि ये मुफ्त और लाजमी तालीम, लेकिन एक बात जिसका उन्होंने ज़िक्र नहीं किया वो बहुत शिद्दत से महसूस हुई है कि यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से इमरान खान का विजन था और वो अपनी पहली तकरीर में भी और उसके बाद भी उसका बार बार इस मौक़िफ़ का इज़हार करते रहे हैं कि यकसा निज़ाम तालीम होगा। हमारे मुल्क में जो 2, 3, 4 किस्म के निज़ाम तालीम चल रहे हैं, एक गैर मुल्की जो चैन है यहाँ तालीमी इदारों के, और कुछ हमारे अपने मुल्क के चैन हैं जो मुल्क गिर चैन अब बन गए हैं और कारोबार के जो बहुत बड़ा वसी नेटवर्क बन गया है। वो अपने मखसूस मकासद के लिए न सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान पढ़ाते हैं बल्कि अंग्रेज़ी तहज़ीब को और लिबरलिज़म को और दीन से दूर ले जाने वाला जो एक ट्रैक है उसके ऊपर कौम को लेके जा रहे हैं, और इसको पहले दिन से ही ख़त्म कर देना चाहिए और पंजाब की पॉलिसी में बहुत वाज़ेह होना चाहिए। यानी उर्दू को भी उन्होंने कहीं आखिरी जगह पर जाके तज़किरा किया है कि हम इसको उर्दू मीडियम में ला रहे हैं, और उन्होंने ये इशारा भी दिया है कि लोग जादी हो रहे हैं। ये इशारा क्यों नहीं दिया कि लोग चोर हो रहे हैं? ये इशारा क्यों नहीं दिया कि लोग दीन बेजार हो रहे हैं? ये इशारा क्यों नहीं दिया उन्होंने कि लोग लिबरल हो रहे हैं? पाकिस्तान की नज़रियात से अगर आपने जोड़ना है, आपने बार बार बात की है कि पाकिस्तान हमने नज़रियात को भी और तरक्की पसंदी को भी लेके चलना है। तो नज़रियात का मकसद ये है कि हम लोगों को खुदा और उसके रसूल से जोड़ें, हम अपनी नस्लों को कुरान और सुन्नत के साथ जोड़ें। अगर आप ये समझ कोई हुक्मरान ये समझता है कि वो कुरान हकीम की तालीमात को या रसूलुल्लाह की तालीमात को यहाँ निसाब तालीम से ख़त्म करके या उसको कम करके तो वो कोई तरक्की करना चाहता है, तो वो तरक्की ना हमारी मतलूब है, ना हमारी मकसूद है, और ना हम इस बात की किसी को इजाज़त देंगे कि वो इस तरह के निसाब तालीम को इस मुल्क में राइज करे। हम बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत का एजेंडा बिल्कुल साफ़ और शफाफ एजेंडा ये होना चाहिए कि हमारा ज़रिया तालीम पहली जमात से लेकर डिग्री क्लासेस तक उर्दू होगा, और उसकी बुनियाद पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे रखी जाएगी। इसको सिर्फ कायद आज़म और उलमा इक़बाल तक महदूद करना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना था। लोगों ने कायद आज़म
और अल्लामा इकबाल के साथ जद्दीयती का इज़हार इसलिए किया था कि उन्होंने ये कहा था, उनका मौक़िफ़ ये था कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो हमें अपनी इन बुनियादों को खुदा और उसके रसूल के साथ जोड़ना है। कायद आज़म हमारे रहनुमा हैं, अल्लामा इकबाल हमारे रहनुमा हैं, और उनको इसीलिए रहनुमा इस कौम ने माना था कि वो इसकी बुनियादें खुदा और उसके रसूल के साथ जोड़ रहे थे। हमारा नज़रिया कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। और उर्दू के बारे में जो मुबहम सी बात की जा रही है, ये मुनासिब नहीं है। दस्तूर पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर रियासत को हुक्म दिया है कि मुल्क का सारा निज़ाम कौमी ज़बान में मुंतकिल किया जाए और बिलखुसूस निज़ाम तालीम को कौमी ज़बान में मुंतकिल किया जाए। और ये कहना कि हम अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे ताकि छठी में ये अंग्रेज़ी पढ़ सकें, ये दस्तूर का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अगर हुक्मरान दस्तूर का मजाक उड़ाएंगे, अगर हुक्मरान अदालतों के फैसलों का मजाक उड़ाएंगे, तो ये पाकिस्तान पूरा फिर यही काम करेगा जो हमारे वज़ीर आज़म साहब करेंगे, जो हमारे वज़ीर आला साहब करेंगे, जो वज़ीर तालीम करेगा। मुझे भी वही करना है, 22 करोड़ लोगों को भी वही करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी कायम हो, तो सबसे पहले आप दस्तूर की पाबंदी करें। आप अदालत उज़्मा के फैसले को तस्लीम करें, खुले दिल से तस्लीम करें और खुले दिल से ऐलान करें कि हमारा निज़ाम तालीम उर्दू में होगा, हमारा निज़ाम तालीम यकसा होगा। किसी भी गैर मुल्की चैन को या किसी कौमी चैन को इजाज़त नहीं होगी कि वह अपनी मर्जी का निसाब बनाकर कौम को एक दूसरी सिमत की तरफ ले जाया जाए। इस तरह दो तबकात इस मुल्क में पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इन बैनुल-अक़वामी चैन के अंदर पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, और प्राइवेट सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे बेचारे अपने आप को महकूम समझते हैं। और ये दो तबकात अगर इस मुल्क में जन्म लेंगे तो कल इस मुल्क का मुस्तकबिल जो है ना, वो जंग व जदल के अलावा और कोई नहीं हो सकता। अगर हम चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, तो एक निज़ाम तालीम और कौमी ज़बान के अंदर होगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। वरना इस तरह के तजर्बात पहले हुक्मरान भी बड़े करके जा चुके हैं। हम कौम को दोबारा किसी नई मश्क में डालने की इजाज़त नहीं देंगे। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो है वो कौमी ज़बान में हो, एक नसाब हो। गिलगित की बुलंदियों से लेकर बलूचिस्तान के साहिल तक एक निसाब तालीम होना चाहिए, एक ज़रिया तालीम होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। वो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियादों के ऊपर इस्तेमाल किया हुआ निज़ाम तालीम होना चाहिए। अगर इसे रूगर्दानी करने की किसी ने कोशिश की तो पाकिस्तान के अवाम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं वो इस मौजू के ऊपर अपनी राय का इज़हार करें। दोनों मौक़िफ़ जो है, हुकूमत का मौक़िफ़ भी और हमारा मौक़िफ़ भी इसके सामने आ गया है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप में से हर आदमी इन दोनों मौक़िफ़ के बारे में अपनी बहुत वाज़ेह राय दे, ताकि हम इस कौम को एक दफ़ा फिर किसी नए इम्तिहान में डलने से बचाएंगे।